Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YT family. I hope you are all fine and welcome back to another beautiful vlog. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ जी ब्रेकफास्ट। और साथ साथ अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र जिसने एक नई सुबह दिखाई। और जी अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और मैं यहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है मौत का मंज़र। क्योंकि मरना तो एक दिन है और मरना मुकर्रर है, तो जी अपने लिए कुछ ना कुछ जमा करते जाएं, क्योंकि पीछे किसी ने कुछ नहीं पढ़ के फूंकना। जिस तरह आजकल तेज़ रफ्तारी का दौर चल रहा है, तो कोशिश करें कि अपने लिए ख़ुद ही कुछ ना कुछ बना के जाएं, कुछ जमा करके जाएं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ, वो ख्वाजा इस्लाम की लिखी हुई बुक है, तो उसमें से फुल तो नहीं कह सके, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि वो मैं शेयर करूँ आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं सोचती हूँ कि बोलते तो हम वैसे ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा बोल के जाएं, कुछ ऐसा बोल के जाएं कि हमारी कोई वीडियो उठा के देखे तो किसी को फ़ायदा हो। और ये भी एक सदका जारिया है। तो मैंने सोचा चलिए मैं वो बुक उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ के आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करती रहूँगी। उसके 8 हिस्से हैं। उसमें मौत का मंज़र एक हिस्सा, उसका नाम मौत का मंज़र है। और उसके अलावा उसमें ये जी है आलम बरज़ख, कि मरने के बाद कब्र में क्या होगा। और उसमें इसी तरह अगर ये चीज़ें हैं तो साथ साथ जन्नत का मंज़र भी है। और सच्चे मोती आई थिंक उसमें है। ये उसके 8 टॉपिक हैं। इंशाल्लाह वो मैं कुछ ना कुछ आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है ना वो रेडी हो रहा है। चाय यहाँ पे बन चुकी है और साथ ही मैं बना रही हूँ जी पालक वाले पराठे। और पालक वाले पराठे ये जी सर्दियों की सौगातें हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं और मज़े की लगती हैं, तो ये मैं बना देती हूँ। यहाँ पे मैं आप फ्रेंड्स के साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी कि बच्चों की तरबियत जो है ना वो अच्छी से अच्छी करनी चाहिए। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चों की तरबियत जो है ना वो हम अच्छी से अच्छी कर पाएँ, क्योंकि वही चीज़ें फिर हमें नज़र आती हैं अपनी लाइफ में। अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया होता है तो वो हमें बच्चों में नज़र आता है, और अगर बुरा किया होता है तो वो भी हमें फिर आगे जाके बच्चों में नज़र आता है, क्योंकि दुनिया जो है ना वो मुकाफ़ाती अमल है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा शेयर करूँगी कि मैं बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाती थी, तो ये था कि रास्ते में ना एक कब्रिस्तान आता था। रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था और कब्रिस्तान के बाद जो है ना मस्जिद आती थी। तो फिर मैं क्या करती थी कि जब कब्रिस्तान के पास से गुज़रती तो मैं सूरह फ़ातिहा पढ़ लेती थी। तो फिर मैंने बच्चों को भी बताया, सिखाया। बच्चे जब मुझसे पूछते थे कि मम्मा आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो जाती हैं कब्रिस्तान के पास आके, तो फिर मैंने उनको बताया कि आप भी पढ़ें। मैं सूरह फ़ातिहा पढ़ती हूँ और जब भी कब्रिस्तान के पास से गुज़रते हैं तो सूरह फ़ातिहा ज़रूर पढ़ते हैं। तो फिर बच्चे भी मेरे पढ़ते थे। और इसी तरह फिर आगे जाके मस्जिद थी, तो उसी के साथ ही मस्जिद थी थोड़ा सा आगे जाके। तो मैं फिर क्या करती थी उसमें चंदा डालती थी, ताकि मेरे बच्चे भी मुझे देखें तो उनको भी ये आदत पड़े कि, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना ये हम अगले बैंक में जमा कर रहे होते हैं। तो फिर एक दिन ये हुआ कि उसके बाबा और मैं हम जा रहे थे, हम वॉक करने के लिए निकले हैं, तो उसी कब्रिस्तान के पास से गुज़रे। तो उस टाइम मेरी बेटी ने कहा है कि मम्मा अगर आप लोग फ्री हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। तो उसके पापा और मैं जो है ना फिर, और उसका भैया, हम दुरूद शरीफ पढ़ने लग गए। तो जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास से गुज़रे तो मेरे बेटे ने कहा है मामा आप लोगों ने कब्रिस्तान से गुज़रते वक़्त सूरह फ़ातिहा पढ़ी है? तो मैंने कहा नहीं सॉरी मैं बेटा भूल गई थी ना। तो फिर मेरे बेटे ने कहा है मामा मैंने तो 3 दफ़ा पढ़ लिया है। तो मैंने कहा अच्छी बात है आपने 3 दफ़ा पढ़ी है तो फिर ये चीज़ें होती हैं जो सारी ज़िंदगी असर दिखाती हैं और बच्चे सीखते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, मेरा बेटा उस वक़्त था प्ले ग्रुप में और अभी माशाल्लाह वो 1 में है। तो बच्चे जो है ना पिक कर रहे होते हैं, वो सारा अपने ज़हन में स्टोर कर रहे होते हैं चीज़ें। अगर माँ-बाप लड़ाई कर रहे हैं तो उन पे इंतहा का बुरा असर पड़ता है बच्चों पे। तो कोशिश किया करें कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी कोई गैर मुनासिब बात या इस तरह का कोई ज़ुबान यूज़ ना करें, क्योंकि उस वक़्त तो वो नहीं बोल पा रहे होते, लेकिन वो सारा कुछ वो अपने ज़हन में स्टोर कर रहे होते हैं।
और उनकी लाइफ पे भी बहुत जो है ना, बहुत बच्चे जो होते हैं ना मासूम होते हैं, डर जाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कोशिश किया करें अपने जो लड़ाई झगड़े हैं मियाँ बीवी के, वो कोई मसले मसाइल चल रहे होते हैं तो अलहदा ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत असर ले रहे होते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल किया करें। और माँ की गोद जो होती है ना वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो जो चीज़ें हम उनको सिखाएँगे, अच्छा सिखाएँगे तो वो अच्छा अच्छा सीखेंगे, और बुरा सिखाएँगे तो वो बुरा सीखेंगे। तो कोशिश किया करें कि बच्चों की जो तरबियत है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करें, तो वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको ज़रूर नज़र आएगा। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं। ये आज मैंने बनाए थे चने और आलू का सालन, और साथ ही मैंने बनाया था गाजर का हलवा। और ये गाजर का हलवा मैं कोशिश करती हूँ हर दफ़ा फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट वे से शेयर करूँ। और यहाँ पे मैंने लिया था 4 लीटर दूध, जिसमें से 2 लीटर से मैंने गाजर जो है ना वो बॉयल कर ली थी, और 2 लीटर को मैं थिक कर रही थी, उसका मैं खोया बना रही थी कि एंड पे ये जो गाजर जब गल जाएगी तो ये मैं उस मिक्सचर में ऐड कर दूँगी, दूध वाले में, जिसका मैं खोया रेडी कर रही थी। और यहाँ पे मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने सैंडविच मेकर जो है ना वो ऑन की हुई थी, और इसमें मैंने शामिल कर दिया था जी देसी घी। और चूल्हा जो था ना वो बिल्कुल फ्री नहीं था, एक पे हांडी रखी हुई थी और दूसरे पे गाजर का हलवा बन रहा था। तो मैंने क्या किया है कि मैंने कहा चलें जी यहाँ पे सैंडविच मेकर ऑन कर लेती हूँ, और इसमें जो ड्राई फ्रूट गाजर के हलवे में डलने थे वो यहाँ पे रोस्ट कर लेती हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बहुत काम आएंगी आपकी भी। वो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, सॉरी घी के साथ इनको मैंने रोस्ट किया था, और ये बहुत ही मज़े के रोस्ट हो गए थे। और ये जी छोटे छोटे तजर्बे हैं जो मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने सैंडविच मेकर ऑफ़ कर दी थी, और दूध जो है ना ये गाजर के हलवे के लिए माशाल्लाह से अच्छा सा थिक हो रहा है। और यहाँ पे मैं आप फ्रेंड्स के साथ एक और टिप शेयर करती जाऊँ कि जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं और गाजरें जब आपने ग्रेट करनी हो, तो ग्रेटर जो है उसका जो बारीक वाला पोर्शन है, अगर उससे आप ग्रेट करेंगी तो गाजरें आपकी बहुत जल्दी गल भी जाएंगी, और हलवा आपका बहुत जल्दी रेडी होगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट जो है ना वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, और इसके बाद मैं इनको ज़रा सी हवा लगवा दूँगी। और ये जी मेरे नेबर से आया था वेज पुलाव। ये जी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि यहाँ पे उन्हीं की प्लेट में ही मैंने खाना शुरू कर दिया। बच्चे कह रहे थे मम्मा प्लेट तो उनकी दे दें, मैंने कहा सब्र कर जाएं। और ये जी साथ ही खोया जो है ना वो गाजर के हलवे के लिए माशाल्लाह से ठीक होना शुरू हो गया है, और जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी क्रिस्पी हो चुके हैं, इनको भी हवा लग चुकी है। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है ना खोया रेडी हो रहा है। और यकीन करें कि ये जो गाजर का हलवा है ना बेहतरीन बना था, बहुत ही मज़े का बना था। और बाहर वाले जो हलवा शॉप से मिलता है उसकी निस्बत घर वाले जो होते हैं ना वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा होता है। बाहर वाले भी खाने को दिल करता है, अच्छा लगता है, लेकिन घर वाले की जो है ना बात ही अलग होती है। और ये अब देखिए माशाल्लाह से जो वो मिक्सचर है वो इसमें मैं गाजर का हलवा जो मैं गड़ा 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 थक जाते हैं जी बोल बोल के। जो गाजरें मैंने 2 लीटर दूध के साथ बॉयल की थी, वो मिक्सचर जो है ना वो गल चुका था, तो वो इसमें मैं सारा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और 3 किलो गाजरें थी, और जो दूध था वो 4 किलो था। तो गाजरें अगर कम हों और दूध ज़्यादा हो तो इससे जो है ना गाजर का हलवा वो बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। ये छोटी सी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। हैं ये क्या हो रहा है? अच्छा, साथ साथ किचन के काम भी हो रहे हैं और हलवे भी रेडी हो रहे हैं।
हलवा जो है ना वो माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। और एंड पे मैं इसमें ये जी ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी इसमें। और हलवा जो है ना वो यमी जो है ना बन के रेडी हो चुके हैं। और इसको हम चाय के साथ लेते हैं जब हम लंच कर चुके होते हैं, और चाय के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। और डिनर के बाद चाय के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। और डिनर के बाद जब मैं चाय बनाती हूँ उस टाइम भी हम ये ले लेते हैं। और यहाँ पे ये जी गाजर का हलवा मैं सर्विंग में निकाल रही हूँ। और ये वाला तरीका जो है ना मुझे बेहतरीन लगा था, और हलवा जो है ना बहुत मज़े का बना था। तो मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से हलवा बनाया जाए कि कौन से तरीके वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे ये वाला जो तरीका है ना वो सबसे अच्छा लगा था, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूँगी कि कोई डिफरेंट तरीके से बना लूँ। बहरहाल ये वाला जो था ना ये बहुत मज़े का बना था। और जैसे कि आप फ्रेंड्स के साथ आजकल व्लॉग्स में यही मैं बात शेयर कर रही हूँ कि बच्चों के गले ख़राब हैं, तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं कहवा बना रही थी। यहाँ पे मैंने 3 कप पानी लिया और इसमें मैंने शामिल किया है गुड़। हस्बे ज़रूरत आप गुड़ शामिल कर लें, चीनी की बजाय गुड़ जो है ना बहुत मुफीद है। और साथ ही अदरक जो है मैंने स्लाइस भी शामिल किया है ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो सब्ज़ चाय, और साथ ही मैंने लेमन ग्रास शामिल किया 1 टीस्पून। और उसके बाद जी मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ इलायची। ये जी सब्ज़ इलायची को मैंने कूट लिया है, 3-4 दाने ले लें, 2 दाने ले लें, आप इसको अच्छी तरह से कूट लें ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो आ जाए। और ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें सौंफ आधा टीस्पून शामिल करूँगी। और उसके बाद दालचीनी के 2-3 टुकड़े ले लें वो शामिल कर दें, और इसको हल्की आंच पे आपने छोड़ना है पकने के लिए ताकि इसका जो रस है तमाम चीज़ों का वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद जी इसको हल्की आंच पे पकाना है और पकाते रहना है। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि इसको काफ़ी देर हो गई है कुक होते हुए। और ये जो है ना अदरक का कहवा मुझे एक और किसी फ्रेंड ने भी कहा था कि अदरक का कहवा जो है ना वो लें। मेरा जब गला ख़राब था तो कि आप लें तो उससे आपका गला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और माशाल्लाह से वाकई अदरक का कहवा अगर आप सिर्फ अदरक का कहवा भी लें तो उससे भी आपके गले को काफ़ी फ़र्क पहुंचता है। और ये जी रेडी हो चुका है। और साथ ही मैंने जो है ना डिनर के बाद ये चाय बनाई है और साथ वही गाजर का हलवा। आई होप आप फ्रेंड्स को मेरा ये आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। मर्द का क्या बनेगा? त्रिमुत। त्रिमुत तो हम सरेकी में कहते हैं। रेस करो, इधर आएगा मर्द औरत, ठीक है। ये क्या करिए औरत एन आइन वॉइस से डालते हैं। अच्छा मतलब ओ आइन वो रहते, ठीक है। अब ये दिखाओ राजा राजी रानी रानी बेटा बाजी क्या लिखा है? राजा राजी। ये देखो शायर शायरा ये ठीक है। खाला खालू क्या है राजा? ओहो ये वाला ये राजा राजी। और दिखाओ खाला खालू नवाब बेगम राजा रानी। उधर भी दादा दादी बकरा बकरी गवाला गवालन मुर्गा मुर्गी मुअल्लिम मुअल्लिमा मुअल्लिमा। ये थोड़ा आपका मैं ठीक करूँगी। जोगी जोगन बेटा बेटी बंदा बंदी भंगी भंगन मोर मोरनी मोरनी। नून भी डालना था ना, नून छोटी है नी। हाँ ऐसे। और क्या है हमसाया हमसाई, पकड़ो सही है।